ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का नट प्रथम पाद चतुर्थ पाद का 26 नंबर सूत्र हमने कल देखा था। 26 नंबर देखा था, 25 नंबर। तो 26 देख लेते हैं। पच्चीस नंबर में बोले थे 25 देखा था, अभी 26 देख रहे हैं। साक्षाच्चो भयाम नाम नाना, अर्थात साक्षात किसके लिए बोला गया है? श्रुतियों में जो सीधे सीधे बोला गया है उसके लिए, कि श्रुतियां साक्षात वर्णन करती हैं। उभयाम नानात, नमस्ते ओम शांति, कि जो है ब्रह्म और प्रकृति दोनों ही क्या है? इस जगत के कारण है। ब्रह्म निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है ब्रह्म के साथ में। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था श्वेताश्वतर उपनिषद से। अब आगे चलते हैं। अगला जो सूत्र है वो बोलता है आत्मकृते। यहाँ से ब्रह्म की पुष्टि हो रही है। आत्मकृते है मतलब कि अपने आप से उसने उत्पन्न किया, ऐसा आता है श्रुति में कि अपने को उसने प्रकट किया। प्रकट कैसे, अपने को कैसे करेगा? प्रकृति के माध्यम से ही करेगा। तो प्रकृति साथ में उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति नहीं होगी तो वो अपने आप को प्रकट भी नहीं कर सकता। तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय वल्ली के सप्तम अनुवाक में जो बोला गया है कि असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत। तो पहले वह असत था, असत मतलब कि अव्यक्त रूप में, उससे फिर व्यक्त रूप में आया। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि उसने अपना विस्तार किया प्रकृति को माध्यम बना करके। पूरा मंत्र है सद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् सुकृतमुच्यत इति। तो वो पहले क्या था? असद में से अव्यक्त रूप में था। इदमग्र मतलब कि आगे, पहले, सबसे पहले अव्यक्त रूप में था। ततो से वै सदजायते, उससे अपने आप को प्रकट किया, सत रूप में लेकर आया, अर्थात प्रकट रूप में आया। तदात्मा स्वयं अकुरुत,
उसने आत्मानम अपने आप को स्वयं अकुरुत स्वयं ही प्रकट किया। तस्मात् तत् सुकृत उच्यते, और इसी से वह सुकृत मीन्स सुकृत को यहाँ पे ऐसे विच्छेद करेंगे, स्वकृत अपने आप से किया हुआ मीन्स अपने आप को प्रकट करने वाला कहलाता है। फिर आगे जो सूत्र आता है उसमें बोला गया है परिणामात। परिणाम से भी यही पता चलता है। परिणाम जो मीन्स एट लास्ट जो रिजल्ट आता है, जो व्यक्त है, जो कुछ भी दिखता है, वो किसकी किसकी वजह से है। ब्रह्म जो कि पहले निमित्त कारण है और फिर वो उपादान कारण है प्रकृति के साथ में। उससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म निमित्त और उपादान कारण है, लेकिन उपादान कारण कैसे है, प्रकृति के साथ में है। ये ध्यान रखना है, प्रकृति अकेले उपादान कारण नहीं हो सकती। क्योंकि उसका चेतनवत होना जरूरी है। तो तैत्तरीय उपनिषद का 2:6 मीन्स द्वितीय वल्ली जो है उसका छठा अनुवाक से यह मंत्र लिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत तद अनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भवेत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयं च अनिलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यं तत्सत्यम् इत्याचक्षते। तो यहाँ पे पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशत। यहाँ से लिया है तद अनुप्रविश्य सच्च त्यच्चा अभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयं च निलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किं च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। तो उसने क्या किया, पहले सो अकामयत उसने कामना की, विचार किया। बहुश्याम प्रजा येति, प्रजा येति, प्रजा ये मीन्स प्रजाओं वाला हो जाऊं अर्थात प्रकट हूं उनके रूप में। बहुश्याम बहुत हो जाऊं, स उसने तप अतप्यत तप तपा, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत उसने तप करके क्या किया, सबकी रचना की, सबका सृजन किया। यदिदम किंच जो कुछ भी यहाँ पे है, जो कुछ भी दिखने में आता है उन सब की रचना की। और तत्सृष्ट्वा उनकी रचना करके क्या किया, तद एव अनुप्रविशत रचना करके उसी में प्रवेश कर गया। तद अनुप्रविशत सच्चत्यच्चा अभवत्, और प्रवेश करके क्या हो गया, सच्च भी हुआ और त्यच्च मीन्स
प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में, दोनों रूप में भी वही था। निरुक्तम च निरुक्तम च, तो जो कि बताने में आता है वह भी वही है, और जो नहीं बताने में आता है, मीन्स बोलकर बताया नहीं जा सकता, वह भी वही है। फिर आगे बोल रहे हैं कि विज्ञानम च अविज्ञानम च, जो जानने में आता है वो भी वही है, जो जानने में नहीं आता वो भी वही है। सत्यम च अनृतम च, सत्य भी वही है, और अनृत मीन्स जो बदल जाने वाला है वो भी वही है। फिर ऐसा होकर के भी क्या हुआ, सत्यम अभवत, वह सत्य स्वरूप है। यत् किम च इदम, जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सब वही है जो अनुभव में आता है। तत् सत्यम इति, और वह सत्य है, ऐसा इसमें बोला गया है। अर्थात कि हर प्रकार से ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा है। तो इसलिए ये जो सूत्र आया परिणामात, मीन्स परिणाम से भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो ब्रह्म क्या है, जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। फिर आगे बोलते हैं 28 नंबर सूत्र है, योनिश्च ही गीयते। योनिश्च ही गीयता मतलब कि सबकी उत्पत्ति का वो कारण है, ऐसा कहा जाता है। तो मीन्स वो सबकी उत्पत्ति का कारण है, तो इसलिए भी वही निमित्त और उपादान कारण भी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, मुंडक उपनिषद 3:1-3। वही सबका करने वाला है, ईश भी है, अर्थात सबका स्वामी है, वो जो परम पुरुष है। ब्रह्म योनिम मीन्स पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, उत्पत्ति का स्थान है। भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, मुंडक उपनिषद 1:1-6। मुंडक उपनिषद से ही दोनों एग्जाम्पल है। भूत योनिम मीन्स सभी प्राणियों का वो रिसोर्स है, उत्पत्ति की जगह है। परिपश्यन्ति धीरा, उसको ऐसा धीर लोग देखते हैं, जो धैर्यवान है उसको ऐसा देखते हैं। तो इस प्रकार से वह जगत का निमित्त और उपादान कारण है। फिर यथोण नाभि सृजते गृह्यते च, ये भी मुंडक उपनिषद का 1:1-7। मीन्स जैसे ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी अपने नाभि से जाला निकालती है, रुई निकालती है, ऊन निकालती है, और फिर उस ऊन को ग्रहण कर लेती है। सृजन भी वैसे ही जो ब्रह्म है सृजन करता है और उसको अपने अंदर ग्रहण भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सृजन और ग्रहण किसके माध्यम से कर रहा है? प्रकृति के माध्यम से। चूंकि देखने वाली बात है, वो तो पूर्ण चेतन है, उसके पास तो कोई बॉडी है नहीं, ऊन कहाँ से निकलेगा? बॉडी से निकलेगा। तो उसका बॉडी किसको माना जाएगा? प्रकृति को। जब तक प्रकृति नहीं आएगा तब तक वो ऊन भी नहीं निकलेगा, मीन्स उसका शरीर नहीं होगा तो ऊन भी नहीं निकलेगा। वो चेतन से थोड़ी ना निकाल रहा है और नहीं चेतन में वो कर रहा है, वो यूज कर रहा है प्रकृति का, लेकिन प्रकृति भी अपने आप से नहीं निकाल सकते, उसको चेतनवत होना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ही उपादान कारण हैं, निमित्त कारण ब्रह्म है। निमित्त और उपादान समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि ऐसे रोज बोलता जा रहा हूँ और उपादान क्या है पता ही नहीं। उपादान बोले तो मटेरियल काज,
और निमित्त मतलब कि बनाने वाला, वास्तविक कारण जो है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मंत्र है, एक और सूत्र है इसमें। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। तो बोल रहे हैं कि एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। तो ये जो सब कुछ अब तक विवेचन हुआ, सब कुछ जो व्याख्याता हुई मीन्स व्याख्यान हुआ, इन सारे व्याख्यान से यही पता चलता है कि ब्रह्म निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है। प्रकृति भी उपादान कारण है लेकिन ब्रह्म के साथ में है। तो यहाँ पे चतुर्थ पाद समाप्त होता है। इति चतुर्थ पाद। तो अभी तक जो हमने प्रथम अध्याय पढ़ा, जिसके 4 पाद हैं, 4 पाद पूर्ण किए। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर मिट्टी और घड़े के एग्जाम्पल में मिट्टी उपादान कारण है। हाँ जी, मिट्टी उपादान है। और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। हाँ, कुम्हार निमित्त कारण है, वो बनाने वाला है उसको। घड़े को बनाने वाला ना। हाँ, जैसे प्रकृति में पिंड बनते हैं अलग अलग, मीन्स जो शरीर हैं, तो वो घड़ा की जगह पे समझ लीजिए घड़ा, मटका वगैरह। और इसको बनाने वाला जो है वो ब्रह्म है। यूज किसका कर रहा है? प्रकृति का। और वो वैसा निमित्त कारण है जो कि बना करके खुद भी उसमें घुस जाता है। तो दोनों हो गया, उपादान भी और निमित्त भी। हाँ, तो वो दोनों हो गया क्या? हाँ, वो दोनों है, उपादान और निमित्त दोनों है। लेकिन प्रकृति हाँ, उपादान। प्रकृति उपादान है ब्रह्म के साथ में। वो ब्रह्म के बिना उपादान भी नहीं बन सकती। ओके। अगर मान लीजिए मटेरियल है तो मटेरियल तो पड़ा ही रहेगा, उसका यूज कैसे होगा? यूज करने वाला तभी आएगा, उसका यूज होगा। बाकी उसके बिना मीन्स जो कुछ भी है, जो हम ये अध्यात्म पढ़ते हैं, इसके हिसाब से या किसी भी हिसाब से अगर हम ब्रह्म को मानते हैं तो जो सब कुछ बना है, कुछ भी बनता है, उसका निमित्त कारण ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये तोप मार दिया, तीर मार दिया, वो कुछ नहीं बना दिया। जो बनाया वो लिया कहाँ से? उसका मटेरियल कहाँ से लिया? वो मटेरियल को बना के दिखाओ। जैसे जो कुछ भी मेटल का बनता है या और किसी भी मटेरियल का बनता है, वो मटेरियल तो प्रकृति का है। वो मटेरियल को बना के दिखाओ, तब माना जाएगा ना कि आपने बना दिया। सर वो एक ये बताते हैं ना कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, तो उसका जवाब यहाँ पर मिल जाता है कि ब्रह्म उपादान और निमित्त दोनों है। हाँ, क्योंकि जब हम मुर्गी को देख रहे हैं तो अंडा तो है ही उसके अंदर, और अंडे को देख रहे हैं तो मुर्गी भी है उसके अंदर। हाँ, बट उसका पहले और बाद से इसका उत्तर नहीं निकल सकता। हाँ मतलब पहले और बाद से नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों एक साथ में है। हाँ, इसका उत्तर बस इतना ही है कि
जो ये ऊर्ण नाभि वाला एग्जाम्पल हम देख रहे थे ना मुंडक उपनिषद का, एक साथ ही है शायद, 1 मिनट। एक साथ, हाँ। यथोर्णनाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केसलोमानि तथा क्षरात् संभवाति विच्छम। तो एकदम से डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोला गया है, बट इसका भाव यही निकल रहा है कि यथोर्णनाभि सृजते गृह्यते च, जैसे कि ऊर्णनाभि अर्थात मकड़ी खुद ही जाले का सृजन करती है और उसको निगल जाती है अर्थात ग्रहण कर लेती है, तथा जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, तो औषधियाँ मतलब कि ये हम जो अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, उस टाइप के पौधे जो एक बार फल दे करके समाप्त हो जाते हैं। और ये जो हम खाते पीते हैं वो तो उसका तो बीज हम डालते हैं, बट वैसे और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं उनकी जिनका हम बीज डालने नहीं जाते। अब बोले कि उस क्षेत्र में तो वो होते हैं, उनका बीज सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, जब बारिश होती है तो उग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनका बीज नहीं होता। यहाँ तक कि वनस्पतियों को तो छोड़िए, जंतुओं का बारे में भी मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। यथा सता पुरुषात् के सलोमानी, तो जैसे प्राणियों के शरीर में नॉट ओनली ह्यूमंस, जितने भी बाल वाले हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी में बाल रखने वाले जानवर हैं। लाइक जो भी गाय भैंस वगैरह हमारे सामने बड़े बड़े जानवर दिखते हैं, कुत्ते हैं, उनके तो हमारे से हजारों गुना ज़्यादा बाल हैं बॉडी पे। तो जैसे उगते हैं नष्ट होते हैं, उनका कोई बीज थोड़ी डाल रहा है। यहाँ पे हाँ ये बोल सकते हैं कि उसके पास वाले से निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और तो इसी तरह से बोलेंगे तथा अक्षर संभवती है विश्वम, उसी प्रकार से उस अक्षर से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मूल बीज वो है, कहाँ किसको उत्पन्न करना है नहीं करना है वो उसकी वजह से हमारे मुर्गी अंडा बोलने से कुछ नहीं होता। वो बहुत एकदम से सरफेस लेवल की बात है। उसका मूल बीज उसमें निहित है जहाँ पे हमको कुछ दिखाई भी नहीं देता। मान लीजिए कि जंगल में कोई घर बना, ठीक, किसी ने घर बनाया जंगल में, उसके दूर दूर तक कहीं कोई घर वगैरह नहीं है, वहाँ पे छिपकली गिरगिट इस तरह के जानवर आ जाते हैं। गिरगिट तो मान लिया कि वो जंगल झाड़ में सूखे पत्तों में रहता है, छिपकली तो नहीं रहते हैं। छिपकली दीवार पे और घरों में ही रहती है, वहाँ पे कहाँ से पैदा हो गई? वो कहीं कई किलोमीटर दूर से किसी गांव शहर से थोड़ी ना आई वहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए। तो ये कौन कब पैदा हुआ और कहाँ से होता है, बहुत रहस्यमय चीज़ है। उसके बीज को निर्धारित करना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे और भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो नॉर्मली बरसात में निकलते हैं, दिखते हैं हमको लाइट में उड़ते हुए। तो उनका क्या बीज या अंडा ये 8 महीने तक प्रिजर्व रहता है क्या? कहीं प्रिजर्वर लगा हुआ है जो खुद ही एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता, उसका बीज 8 महीने कैसे सरवाइव कर सकता है? और वो जो कि शरीर से उत्पन्न होता है उसका तो शरीर ही खत्म हो गया 8 महीने के लिए। और बड़ी प्रजाति के जानवर भी पूरी तरह से उनकी प्रजाति नष्ट होना, ये भी फिर बहुत रहस्यमयी है। हाँ, फिर से नए प्रकार के जीव का बिना परिवर्तित हुए नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो जाना,
परिवर्तित होकर के चेंज फॉर्म में होना तो वो तो अलग की बात है। तो इसका निर्णय कर देना इतना आसान नहीं है कि कौन कब कहाँ पे उत्पन्न होता है और कब नष्ट हो जाता है। जो बड़े बड़े प्राणी हैं वो तो हमको दिखते हैं, छोटे हैं जो दिखते हैं उनमें भी हम बहुत को पता नहीं कर सकते। जो बैक्टीरिया हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो चलिए, हमने इस अध्याय को देखा। अब हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ब्रह्म और प्रकृति के बारे में क्या क्या है। तो ब्रह्म जो है मुख्य कारण है इस जगत का, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ब्रह्म चेतन है, सत्य है, आनंद स्वरूप है और चित्त है। चित्त मतलब कि चेतना है। वो कैसी चेतना है? जिसमें वृत्तियां नहीं होती, वृत्तियों से रहित चेतना है वो। प्रकृति सत्य है, अर्थात वो परमानेंट है, लेकिन उसमें न तो चेतना है न आनंद है, केवल सत्य है। उसमें न चित्त है न आनंद है, ओनली सत्य है वो। और ये दोनों प्रकृति और ब्रह्म कैसे हैं? अनादि हैं, जिनको बनाने वाला, पैदा करने वाला कोई नहीं है। न तो प्रकृति को किसी ने पैदा किया है, न ही ब्रह्म को। दोनों अनादि हैं और नित्य हैं। फिर दोनों में एक और विशिष्ट अंतर क्या है? ब्रह्म जो है स्थायी है, अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता, परमानेंट, वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आता। जैसा मीन्स उसको तो टाइम भी नहीं दे सकते, काल के बियॉन्ड है। तो जब से भी होगा, जहाँ जैसे भी होगा, तब से वो जैसा है आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा करोड़ों अरबों साल बाद। यहाँ तक कि करोड़ों अरबों बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो काल की सीमा में नहीं आता। तो वो अक्षर है, उसका कोई क्षरण नहीं होता। प्रकृति भी परमानेंट है, स्थायी है, लेकिन उसका क्षरण होता है, वो परिवर्तनशील है। क्षरण होना का मतलब ये नहीं कि एकदम से नष्ट हो जाना, गायब हो जाना। गायब हो जाना नहीं, रूप परिवर्तित कर लेना, फॉर्म चेंज हो जाना। जो कुछ भी है इस सृष्टि में वो नष्ट नहीं होता। साइंस में भी हमने पढ़ा है आइंस्टीन के माध्यम से, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो रूप बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन ब्रह्म को ऊर्जा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊर्जा बोलते ही वो मैटर हो जाएगा। वो मैटर नहीं है। ऊर्जा हम मूल प्रकृति को बोल सकते हैं। अब एक बीच में आ जाता है जीवात्मा। जीवात्मा जो कि वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन वो क्या है कि प्रकृति से मिल गया है, तो इसलिए जीवात्मा बोला जाता है। जीवात्मा भी क्या है? सत्य है। सत्य मतलब कि परमानेंट है। अब बोलेंगे कि वो तो मुक्ति के बाद ब्रह्म में समाहित हो जाता है। हम ब्रह्म में समाहित हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाप्त हो गया, वो ब्रह्म में विलीन हो गया, अपने फॉर्म के साथ वो एकाकार हो गया। वो ब्रह्म से आया था, ब्रह्म में विलीन हो गया। और उसमें भी चेतना है, वो चेतनवत है। ब्रह्म की ही वजह से वो चेतनवत हुआ है। प्रकृति के साथ जब ब्रह्म मिला है, वो चेतनवत हो गया, इसलिए उसको जीवात्मा बोलते हैं।
लेकिन उसका चित्त कैसा है? वृत्तियों के साथ है। जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, प्रकृति के पास भी आनंद नहीं है, जीवात्मा के पास भी आनंद नहीं है। आनंद किसके पास है? केवल ब्रह्म के पास। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि जीवात्मा के पास आनंद नहीं है? क्योंकि वो सुख दुख का अनुभव करता है। अगर आनंद होता तो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे नारद जी सनत कुमार से बोलते हैं कि आप जैसे ही आचार्यों के द्वारा मैंने सुना है कि जो ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, वो शोक नहीं करते, लेकिन मैं तो शोक करता हूँ। अर्थात मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इसलिए मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो ब्रह्म सत्य है, चित्त है और आनंद है। चित्त, उसका चित्त कैसा है? वृत्तियों से रहित है, कोई वृत्तियां नहीं होती उसमें, शुद्ध चेतन है। अब आनंदमय जो कोश आता है जीवात्मा के नाम पे आता है, बट वो जीवात्मा उस टाइम पे वो जीवात्मा नहीं होता, वो ब्रह्म स्वरूप होता है, उसकी ब्राह्मी स्थिति होती है। इसलिए जो आनंद रूप है वो ब्रह्म का स्वरूप माना जाएगा, न कि जीवात्मा का। तो बेसिकली पंच कोशों में से 4 कोश ही जीवात्मा के हैं। अंतिम जो कोश बोला जाता है वो आनंद, जो आनंद की स्थिति है वो ब्रह्म की स्थिति है। वो जीवात्मा उस समय ब्राह्मी स्थिति में है, उस समय वो जीवात्मा काउंट नहीं होगा। वो उस समय पे ब्रह्म की स्थिति में होता है, क्योंकि शरीर में अभी है, तो इसलिए वो आनंदमय बोला जाता है और वो आनंद स्वरूप बोला जाता है। तो उस समय उसकी स्थिति वही होती है जो ब्रह्म की होती है। अब बोलेंगे कि ये तो फिर अलग है, अलग हमारे देखने में है, उसके लेवल पे अलग नहीं है, क्योंकि वो उस समय पे एक रस होता है। शरीर केवल हमको दिखता है, लेकिन वो वास्तव में शरीर के माध्यम से बर्ताव नहीं करता। अर्थात वो विकृत भाव वाला नहीं होता उस समय। तो इसलिए आनंद जो है वो ब्रह्म का अपना स्वरूप है, वो और किसी में नहीं होता, न जीवात्मा में न प्रकृति में। तो जो आनंद की स्थिति में पहुंच गया वो ब्रह्म है, और ब्रह्म में समाहित हो जाता है, उसके बाद समय नहीं लगता। फिर एक बात आती है ज्ञान। ज्ञान कौन है? प्रज्ञा। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है। प्रतिष्ठित ज्ञान ही वो जो है ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्म तत्व ही ब्रह्म है। तो जो ज्ञान स्वरूप पूर्ण ज्ञान है वो भी ब्रह्म है। यहाँ पे जो तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद का जो द्वितीय वल्ली, द्वितीय अनुवाक, नॉट द्वितीय वल्ली, हाँ, द्वितीय वल्ली का द्वितीय अनुवाक जो है, 1 मिनट रुकिए। द्वितीय वल्ली का प्रथम अनुवाक में जो मंत्र है, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो शुरू में ही आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, और क्या है? अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये सब ब्रह्म की विवेचना है, और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं।
जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में हम देखते हैं, वह पुरुष है कि स्त्री है कि और कुछ है, तो क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक मंत्र है, 1 मिनट। हाँ, जो 5वें अध्याय का 10वां मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। तो वह कैसा है? वह न तो स्त्री है, न पुरुष है, और न ही नपुंसक है। यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। वो जिस जिस शरीर को धारण करता है उससे युक्त हो जाता है। तो उसका कोई स्पेसिफिक लिंग नहीं है, अपनी उसकी कोई पहचान नहीं है। वो न पुरुष है, न स्त्री है, न ही नपुंसक है। जिस जिसको धारण करता है वही वही वो हो जाता है। फिर अब आते हैं प्रधान पे। प्रधान कौन है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति है। तो प्रकृति में कितने तत्व हैं? 5 कैसे हैं? 5 ही तत्व हैं प्रकृति में। जो हमारा शरीर बनता है, अभी 4-5 दिन पहले हमने इतने डिटेल में पढ़ा था। 25। हाँ, 25 हैं। कौन कौन से हैं? 5 तत्व, उनकी तन्मात्राएं और गुण, और क्या इसको बुद्धि को बोला गया है महतत्व। तो पहले इनिशियल कौन रहेगा? अव्यक्त, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति गुणों के साथ, ठीक। चूंकि सांख्य दर्शन में पुरुष को तत्व के रूप में काउंट करते हैं, लेकिन तत्व के रूप में वेदांत दर्शन पुरुष को तत्व के रूप में काउंट नहीं करता, क्योंकि वो कोई मैटर नहीं है। तो मूल प्रकृति, फिर गुण, फिर महतत्व, फिर अहंकार, फिर 5 तन्मात्रा, पंच तत्व, फिर ज्ञानेंद्रिया, फिर कर्मेंद्रिया, फिर मन। तो ये कुल मिलाकर के 25 होते हैं। वैसे 24 हैं वेदांत के अनुसार। वेदांत भी वहीं से लिया, कुछ अलग से नहीं लिया है। जो सांख्य बोलता है वही है। तो प्रकृति हो गई मूल प्रकृति। मूल प्रकृति बोले तो अव्यक्त, जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात जो दिखाई नहीं देती थी। जब चेतनवत हुई तो प्रकट हुई। तो जैसे ही चेतना का प्रवेश हुआ, अर्थात पुरुष का प्रवेश हुआ, तो गुणों में हलचल हुई। तो क्या उत्पन्न हुआ? महतत्व। महतत्व बोले तो जीवात्मा में बुद्धि। जब बुद्धि की उत्पत्ति हुई, प्रकृति में महतत्व आया, तो महतत्व के बाद अहंकार उत्पन्न हुआ। और अहंकार से फिर क्या उत्पन्न हुआ? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और उसके बाद क्या प्रकट हुए? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। तो महतत्व हो गया, अहंकार हो गया। महतत्व, अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं। हाँ, वो गुण जो है मूल प्रकृति में है। गुण, अहंकार, गुण, महतत्व, अहंकार, फिर
5 तन्मात्राएं, 8 हो गए, हाँ और फिर 5 महाभूत 13, और फिर पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, कुल 24। 24 तो इसमें कौन कौन प्रकृति है, कौन प्रकृति और विकृति है, और कौन केवल विकृति है, वो बताइए। क्या कौन 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 प्रकृति है, कौन प्रकृति और विकृति दोनों है, और कौन केवल विकृति है। ओके कौन प्रकृति है, कौन प्रकृति और विकृति है, और कौन केवल विकृति है। हाँ, मूल प्रकृति प्रकृति है। हाँ, जो तन्मात्राएं हैं, तत्व है, तन्मात्राएं हैं, तत्व है, गुण है, महातत्व है, अहंकार है, ये प्रकृति और विकृति है। हाँ, और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये विकृति है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन और पंच महाभूत। सर पंच महाभूत जो है वो प्रकृति और विकृति हो जाएगा ना। कैसे? पंच महाभूतों से क्या बन रहा है? पंच महाभूतों से पिंड बन रहा है। हाँ, पिंड बन रहा है, उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हाँ जैसे वो तन्मात्राओं से उनकी उत्पत्ति हो रही है, शब्द से आकाश, रूप से अग्नि, गंध से पृथ्वी, तो इस तरह से वो कुछ नई चीज नहीं बना रहे हैं। कम आपस में मिल रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, बस इतना ही हो रहा है। तो जिस हाँ, वो विकृति है। 5 5 10 5 15 1 16 चीजें जो हैं वो केवल विकृति हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत और मन, ये केवल और केवल विकृति हैं। अहंकार भी विकृति में जाएगा ना? नहीं, अहंकार से तन्मात्रा आ रही है ना, अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है। आपके प्रश्न क्या थे? कौन प्रकृति है, कौन प्रकृति और विकृति है? हाँ, और कौन केवल विकृति है। एक मिनट, ठीक है, तो प्रकृति है मूल प्रकृति। हाँ, उसके आगे जो महातत्व है, अहंकार है, और पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं। क्योंकि ये अपने पीछे वाले से उत्पन्न हो रही हैं तो इसलिए विकृति हैं, और आगे किसी को उत्पन्न कर रही हैं तो इसलिए प्रकृति है। प्रकृति का मतलब कि जिससे कुछ बने, और विकृति का मतलब कि जिसकी वजह से बनने के बाद वो स्थायी फॉर्म में दिखने लगे या प्रतीत होने लगे, तो वो विकृति हो जाएगी। लेकिन उससे अगर आगे भी कुछ बन रहा है तो फिर प्रकृति, उसके लिए वो प्रकृति हो जाएगी। अगर उससे कुछ नया नहीं बन रहा है तो वो विकृति है। यहाँ पर जो महतत्व आया है, प्रकृति और विकृति दोनों में महतत्व है। हाँ, तो है वो उसी के साथ है 3 गुण। हाँ, 3 गुण तो वो मूल प्रकृति के अंग हैं। तो 3 गुण जाएंगे सिर्फ प्रकृति में। अब गुण को वैसे अलग से काउंट नहीं करेंगे, वो प्रकृति के भाग हैं, मीन्स मूल प्रकृति के भाग हैं। अच्छा, मतलब वो हाँ, वो जाएंगे ना।
वो उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, मीन्स उनका कोई ऐसे क्षर और अक्षर का भाव नहीं है। वो क्या है कि मूल प्रकृति के साथ हैं। ऐसा नहीं कि वो सुप्त अवस्था में तो नष्ट हो गए या फिर कहीं जागृत अवस्था में वो उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं, वो परमानेंट स्थायी है उसमें। सब पंच महाभूत प्रकृति का पार्ट नहीं है। नहीं, पंच महाभूत जो है विकृति हैं। विकृति है या प्रकृति प्लस विकृति है? नहीं क्योंकि उनके आगे से तो गुण बन रहे हैं। नहीं, आगे गुण नहीं बन रहे हैं, गुण मूल प्रकृति में है। गुण की वजह से ही तो सब कुछ वो स्टार्टिंग मोमेंट्स वो एकदम से बेस है। जैसे ही ये चेतन का प्रवेश हुआ अर्थात ब्रह्म का प्रवेश हुआ तो वो फंक्शन में आई, इसीलिए तो यह सब उत्पन्न हुए। महतत्व भी उनकी वजह से आया। वात पित्त का विकृति होगा फिर। सर एक बात देखिए, प्रकृति जो है मूल प्रकृति गुण उसी के साथ है। हाँ, प्रकृति और विकृति जो है महातत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा। हाँ, और केवल विकृति जो है पंचतत्व ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन। हाँ, पंच तत्व की जगह पे उसको पंच महाभूत कीजिए। पंच महाभूत ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और मन। रुचिका मैम बताइए पंचतन मात्राएं कौन कौन सी हैं? हेलो, चलिए मीनाक्षी मैम आप बताइए पंचतन मात्राएं। रूप है, हाँ, शब्द, स्पर्श। हाँ, ठीक, ठीक है। इसमें से कोई डाउट तत्वों में से? तो 24 तत्व याद रखने हैं। केवल प्रकृति में क्या है? मूल प्रकृति। गुण। केवल प्रकृति। हाँ, केवल प्रकृति। केवल विकृति में बताया तो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। हाँ, 16 चीजें। हाँ, हाँ, चित्त अहंकार सब प्रकृति और विकृति में आए। हाँ, प्रकृति में बुद्धि महत्व तन्मात्राएं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और कुछ पूछना है किसी को? तो ब्रह्म के बारे में हमने जाना, प्रकृति के बारे में जाना। प्रकृति अर्थात बोले तो सांख्यिक में बहुत प्रकृति शब्द कम आता है, प्रधान ही ज्यादा आता है। प्रकृति को प्रधान बोला जाता है। और प्रकृति को रिजेक्ट नहीं करना है। प्रकृति का उल्लेख श्रुति में अर्थात उपनिषद में बहुत जगह है अलग अलग नामों से। तो आपस में ही द्वंद्व करके रखे हैं लोग। बहुत से लोगों के दिमाग में यह धारणा बन गई है कि ये तो श्रुति का विषय है ही नहीं, प्रकृति श्रुति में नहीं आता। तो सांख्य जो है वैदिक नहीं है, लोगों का ऐसा मानना है। तो सर सांख्य जब बात कर रहा है प्रकृति की तो अंडरस्टूड है क्या कि ब्रह्म की वो बात कर रहा है? क्योंकि ब्रह्म के बिना तो अस्तित्व में आएगी नहीं प्रकृति। तो ये अंडरस्टूड है क्या कि वो ब्रह्म की ही बात कर रहा है? जहाँ मीन्स जब चेतनवत की बात हो रही है अर्थात ये विकृति की और प्रकृति के दृश्यमान होने की बात कर रही है तो वो ब्रह्म के साथ ही रहेगी। अपने आप समझ जाना है। डायरेक्टली डिनाई नहीं करता ब्रह्म के अस्तित्व को। हाँ, लेकिन खुलकर बात भी नहीं करता क्या चीज? ब्रह्म के अस्तित्व की।
नहीं ब्रह्म ये ओपनली वो बात नहीं करते सांख्य में, ऐसा है क्या? सांख्य में जो क्या है कि सांख्य में सब कुछ प्रकृति के ऊपर, प्रकृति को बेस बना के दिखाया गया है, लेकिन वहां पे ये नहीं बोला गया कि प्रकृति जो है चेतन है। प्रकृति वहां भी जड़ ही है, वो चेतनता उसको पुरुष से मिल रही है। तो ये कहता है सांख्य कि चेतनता उसको पुरुष से मिल रही है। हाँ, प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं ना वहां पे। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार वो सांख्य को ऐसे विरोधी क्यों ले जा रहे हैं? फिर अगर वो पुरुष की बात कर रहे हैं हाँ, सांख्य में, तो फिर ये विरोधी क्यों लेके जा रहे हैं? विरोध तो मैं बता रहा हूँ ना, लोगों की धारणा बता रहा हूँ। मीन्स अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं वहां पे। उपनिषद थोड़ी ना विरोध में लेके जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कुछ मीन्स ऐसी विचारधारा बनी हुई है कि 6 दर्शनों में आपस में दुश्मनी करके रखे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जबकि सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे दो के ग्रुप में है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो यहाँ तक कि मीमांसा के आगे ही आता है। मीमांसा कंप्लीट है, और मीमांसा को कंप्लीट करते हैं, अर्थात मीमांसा क्या बता रहा है? कर्मकांडीय जीवन वृत्त को उजागर कर रहा है। उसको पहले जीना सीखो, उसको जीना सीख लिए तो फिर क्या होता है? अंतःकरण चतुष्टय में आप निपुण हो गए। अंतःकरण चतुष्टय, और फिर और क्या आता है? एक जो पहले हमने शुरू में पढ़ा था, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में आप परिपूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, जिसमें कि विवेक, षड संपत्ति, वैराग्य और मुमुक्षत्व, ये 4 पार्ट हैं। पहले विवेक जागृत हुआ आपका, मीमांसा को जानने से विवेक जागृत हुआ। उसके बाद षड संपत्ति से युक्त हुए, अर्थात 6 संपत्तियां आपके पास आई। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, अर्थात आपकी आप इक्वल स्टेज में आ गए। सुख दुख को सहना सीख गए। तो अब क्या हो जाएगा? जब समत्व भाव में आ जाएंगे तो वैराग्यत्व उत्पन्न होगा, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा। समभाव में आ गए तो, और वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो मुमुक्षत्व होगा, अर्थात मोक्ष की भावना प्रबल होगी। वैराग्य किससे? वैराग्य मतलब किस? सब कुछ, यहाँ तक कि मोक्ष से वैराग्य भी नहीं हुआ। वैराग्य मतलब प्रकृति से वैराग्य, जहाँ पे लिप्त थे उससे वैराग्य। फिर मोक्ष की भावना उत्पन्न होगी तो मोक्ष मिलेगा कैसे? तो आगे फिर क्वेश्चन उठ रहा है, ये मोक्ष का कारण कौन, मोक्ष दाता कौन है? तो फिर ब्रह्म की संकल्पना जागृत हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। तो ऐसा सीक्वेंस में चलता है, जो कि 50% से ज़्यादा लोगों के दिमाग में घुस गया है कि वेदांत जो है ब्रह्म की बात करता है, वो कर्म कांड की बात करता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। सेम जैसे सांख्य प्रकृति और पुरुष की बात करता है, वहाँ पे डायरेक्टली ब्रह्म शब्द नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मीन्स एकदम से ब्रह्म का रिजेक्शन है। उसी का जो आगे मीन्स कंटिन्यूटी में योग दर्शन है, वो ब्रह्म का मीन्स ईश्वर की व्याख्या करता है, ईश्वर की परिभाषा दे रखी है। क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, जो क्लेश कर्म और विपाक से सर्वथा मुक्त है। तस्य वाचक प्रणव। फिर न्याय दर्शन आता है। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के साथ में है।
न्याय की व्याख्या करता है, उसमें वो वैशेषिक जो है विशिष्टता बताता है। तो हम अब अगला जो चैप्टर है, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है किसी को? प्रणाम। ओम शांति।